किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गन्ने की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। गन्ने की बुआई से गन्ने की कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किया जाए, कैसे हम गन्ने में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, इन तमाम विषय पे आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। गन्ने की फसल के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी दोमट मिट्टी को माना जाता है। हालांकि लगभग सभी मिट्टी में हम गन्ने की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो क्षारीय और अम्लीय मिट्टी होती है वो गन्ना लगाने के लिए योग्य नहीं समझी जाती है। जहाँ पे ज़्यादा पानी रुकता हो वहाँ पे भी गन्ना नहीं लगाना चाहिए। किस्मों की बात की जाए तो अपने राज्य के जो किस्में होती हैं सिफारिश की जाती हैं। हर क्षेत्र के हिसाब से किस्में अलग अलग होती हैं। तो कोई भी जो आपके वहाँ पे अच्छे से उत्पादन देती है उन किस्मों का चयन आप कर सकते हैं। खेत की तैयारी कैसे करना है? खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से आपको जुताई करनी है, या फिर 3 बार आपको हैरो लगाना चाहिए। देसी हल से 5-6 जुताई काफ़ी होती है। और बुआई के समय सबसे आवश्यक बात खेत में नमी का होना होता है। खेत में नमी रहेगी तभी अच्छे से जमाव होगा। अगर नमी की कमी आपको दिखती है तो पहले आप पलेवा कर सकते हैं, यानी हल्का सिंचाई करिए। उसके बाद आपको जुताई करने के बाद गन्ने की बुआई किसान साथियों करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बुआई के बारे में। बुआई का समय आप सभी किसान साथियों को पता ही होगा। गन्ने की फसल हम साल में 2 बार लगाते हैं। पहला हम लगाते हैं शरतकालीन गन्ना, जो हम 15 अक्टूबर तक बुआई कर देते हैं। मान के चलिए 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बुआई कर देनी चाहिए। और अभी जो हम गन्ना लगाएंगे वो होगा बसंतकालीन गन्ना। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक हम बसंतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं। इस बीच में बुआई करेंगे तो आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा। अब बात करते हैं बीज की तैयारी। हमेशा अच्छी और नई प्रजातियों का चयन करिए। जितना पुरानी किस्में हो जाती है उसमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। अब यहाँ पे आज हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आज की ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो बीज की तैयारी के लिए अब यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए। जो ऊपरी गन्ने का ऊपरी वाला भाग होता है उसका अगर आप बीज बनाते हैं तो उसका अंकुरण जो होता है काफ़ी अच्छे से होता है। और बीज के लिए आप 3 आँख वाले गन्ने की अगर आप कटाई करते हैं तो अच्छा होता है। तो इस हिसाब से लगभग 20,000 टुकड़े पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेंगे अगर आप 3 आँख वाले गन्ने लेंगे, जिसका वजन 5 से 6 कुंटल हो सकता है। बीज दर अपने राज्य की सिफारिश के हिसाब से आपको करना चाहिए। आपके वहाँ पे जैसा मिट्टी हो उस हिसाब से भी आप बीज का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गन्ने के जो मतलब बोने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। समतल विधि, नाली विधि, दोहरी पंक्ति विधि, तो बहुत सारी विधियाँ होती हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, विधि के ऊपर आज हम नहीं जाएंगे, उसके ऊपर किसी अलग दिन हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम खाद प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी खादें हमें गन्ने की बुआई के आसपास इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 तरह से खादों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे किसान साथी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो किसान साथी एसएसपी डालते हैं तो 200 किलो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट गन्ने की बुआई के समय आपको डालना है। इसके साथ यूरिया आपको डालना होता है 50 से 55 किलो। इसके साथ आपको डालना होता है पोटाश 26 किलो। ये खाद आपको गन्ने की बुआई करते समय इस्तेमाल करना है। मैं संपूर्ण मात्रा की बात करूं तो 200 आपको मतलब 200 किलो एसएसपी लेना है। यूरिया 155 से 160 किलो आपको लेना है। अब यहाँ पे 155 से 160 किलो यूरिया आपको 3 भागों में बांट के डालना है। 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा पहले पानी पे, 1/3 मात्रा दूसरे पानी के आसपास, या फिर गन्ने जब कुछ बड़े हो जाते हैं तब आपको मतलब गन्ने जब लगभग मान के चलिए जब गन्ने की साइड 1.5 फीट के आसपास हो जाती है तब डालिए। तो यहाँ पे यूरिया हो गया। इसके साथ पोटाश 26 किलो। पोटाश की संपूर्ण मात्रा हम बुआई के समय ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 खादें आपको गन्ने की बुआई के समय इस्तेमाल करना है, अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर वगैरह डालना चाहते हैं तो बुआई के समय ही डाल सकते हैं, या फिर पहले पानी के आसपास भी आप डाल सकते हैं। अगर बात की जाए डीएपी खाद डालते हैं तो कितना डालना चाहिए, तो अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1 एकड़ खेत में आपको 70 किलो डीएपी डालना होता है। यूरिया की बात की जाए तो 35 से 37 किलो यूरिया बुआई के समय ही डालिए, और पोटाश 26 किलो। अब अगर आप डीएपी डालते हैं तो संपूर्ण यूरिया 100 से 110 किलो आपको डालना है, जो 1/3 भाग में बांट के डालेंगे तो लगभग 35 से 37 किलो यूरिया आपकी एक बार में डलेगी। तो पहली मात्रा बुआई के समय, बाकी पहले और दूसरे पानी के आसपास आपको इस्तेमाल गन्ने में कर देना चाहिए। तो यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटाश हो गया। पोटाश 26 किलो ही आपको डालना है, चाहे आप एसएसपी डालें चाहे आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करें। तो बस इतनी ही खादों का इस्तेमाल आपको करना है। बाकी जिंक हो गया, जिंक भी अगर आप डालना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल ही मत करिए। जिंक का आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए। और जिंक का स्प्रे जब आपके पौधे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, पहले सिंचाई के बाद, जब मतलब
संपूर्ण जमाव जब हो जाए तब आप जिंक जो आता है लगभग 1 किलो जिंक आपको लेना है। इसका आपको घोल के मतलब 33% वाला 700 ग्राम, 21% वाला 1 किलो या 12% वाला 120 ग्राम, तीनों में से कोई भी एक जिंक लेना है। साथ में आप चाहें तो अगर आप 33 या 21% वाला जिंक लेते हैं तो यूरिया मिलाना ही पड़ेगा। तो यूरिया 1 से 1.5 या 2 किलो आप घोल के इसका स्प्रे कर देंगे तो जिंक की पूर्ति इस तरह से आप सस्ते दाम में कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने खादों के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। सिंचाई कब कब करना चाहिए। शरतकालीन गन्ने में अगर आप मतलब शरतकालीन महीने में अगर आप गन्ने की बुआई करते हैं तो लगभग 7 सिंचाइयाँ आपको बरसात से पहले करनी पड़ती हैं और बरसात के बाद अपने आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई करते रहिए। और गन्ने के कल्ले निकलते समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए जिससे कल्ले का जमा मतलब बरसात से पहले आपको सिंचाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। बरसात के बाद आप देखिए मिट्टी में नमी की कमी हो तब आप सिंचाई करिए। जब 35 से 40% गन्ने का जमा हो जाए तो हमें पहला पानी लगाना होता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार मिट्टी के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, बरसात के हिसाब से आपको पानी का चयन करना चाहिए। पानी की कमी से भी नुकसान होता है। अब बात करते हैं खरपतवार का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। गन्ने के खेत में अच्छे से आपको मतलब गुड़ाई कराना होता है जिससे भी खरपतवार का कुछ नियंत्रण हो जाता है। तो गन्ने के जमाव के बाद 20-30 दिन के आसपास गुड़ाई आप कर सकते हैं। समय समय पे आपको गुड़ाई भी करते रहना चाहिए जिससे गुड़ाई करने से खरपतवार के नियंत्रण के साथ साथ आपके पौधे में जड़ों का विकास, मिट्टी में हवा का संचार बढ़ने से अच्छे से हो पाता है जिससे कल्ले का विकास भी काफ़ी अच्छे से हो पाता है। एक रासायनिक तरीका भी होता है जो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गन्ना बोने के तुरंत बाद आपको लेना है एट्राजीन, जो इफ़को का अटानी आता है, इसका भी अटारी आता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एट्राजीन आपको लेना है 400 से 600 ग्राम। इसमें आपको लगभग 200 से 250 लीटर पानी में घोल के इसको आपको स्प्रे करना होता है, डालना होता है। इसका इस्तेमाल गन्ना बुआई के तुरंत बाद करेंगे तो ही नियंत्रण हो पाएगा। दूसरा तरीका होता है मेट्राबुजीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आता है 70% WP में। ये इफ़को का एक आता है तानूसी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है, यानी 200 लीटर पानी में 600 ग्राम मात्रा आपको बुआई के 25 से 30 दिन के बाद इसका स्प्रे करना होता है जिससे खरपतवार का नियंत्रण आप कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। अब बात करते हैं बीज का उपचार। बिना बीज को उपचारित किए कभी भी गन्ने की बुआई आप मत करिएगा। तो जो कार्बेंडाजिम आती है 200 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका घोल बना के 10 मिनट तक बीज को उपचारित करना होता है। मैं फिर से आपको बता दूँ, कार्बेंडाजिम जो आती है 200 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के 10 मिनट तक बीज को उसमें डुबो के रखना होता है। और ये दवाई 100 लीटर की जो दवाई होती है, मतलब 100 लीटर का जो दवाई का घोल हो गया, इसमें 30 कुंटल आपके गन्ने का बीज उपचारित आप कर पाएंगे। इस हिसाब से आपको मात्रा कम ज़्यादा कर लेना चाहिए। अब गन्ने की फसल में दीमक का अटैक भी सबसे ज़्यादा होता है। तो दीमक से बचाने के लिए आप जो इमिडाक्लोपरिड आती है 17.8% SL में, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 140 ml प्रति 750 लीटर पानी में घोल के पंक्तियों में बुआई के समय आपको छिड़काव करना चाहिए, मतलब नालियों में छिड़काव करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत सारी जानकारी अभी छूट गई है। रोगों के बारे में, कीटों के बारे में जानकारी आज की वीडियो में नहीं दे पाए हैं। साथ में कैसे आपको कौन सी विधि से बोना चाहिए, जो आगे आपको इसी चैनल पे ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। कौन सी विधि आपके लिए अच्छी हो सकती है, कौन कौन सी किस्में आप लगा सकते हैं। अब बात थोड़ा सा पेड़ी वाले प्रबंधन पर भी कर लेते हैं। समय से आप कटाई करवाइए, बहुत जल्दी कटाई मत करवाइए। जल्दी कटाई करने से भी क्या होता है कि जमाव थोड़ा कम होता है। तो जल्दी कटाई में जैसे मान लीजिए आपने नवंबर से पहले कटाई करवा दिया तो क्या होगा कि वहाँ पे भी जमाव कम हो जाएगा। तो समय रहते कटाई करवाइए। और कटाई के बाद आपको अच्छे से चेक करना है, एकदम नीचे से आपको बैठा के कटाई करनी होती है जिससे कल्ले का विकास, ऊपर से अगर आप कटाई करते हैं तो कल्ले कम आते हैं, नीचे से ही आपको कटाई करनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा देखभाल नहीं कर पाते हैं तो ऊपर से कटाई हो जाता है, तो बाद में आप कोई एक मजदूर लगा के या फिर स्वयं भी आप एकदम नीचे से बैठा के कटाई करवा सकते हैं जिससे जमाव अच्छे से होता है। इसके बाद गन्ने की कटाई के बाद जल्दी से सिंचाई कर देनी चाहिए और 20-25 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहिए जिससे आपको, अगर वर्षा ना होती हो, नमी ना हो, तो आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ सूखी पत्तियों को आपको बिछा देना चाहिए जिससे क्या होता है कि अब ये आपको लाइन के बीच में जो मतलब गैप होता है, जो नालियों के बीच में जगह होता है, वहाँ पे आप पत्तियाँ बिछा दीजिए जिससे कि खरपतवार का जमाव भी नहीं होता है और नमी भी आपके वहाँ पे बनी रहती है। सही से खादों का इस्तेमाल करिए। 10 से 12 टन गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल भी आप करते रहेंगे। अब गोबर खाद भी डालना ज़रूरी होता है। कई बार हम रासायनिक खादों का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन इन खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती है, जिससे जो हम खादें डालते हैं वो हमारे पौधे अच्छे से अधिक मात्रा में ले भी नहीं पाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ अच्छी वैरायटी का चयन करिए। सबसे ज़रूरी बात
किस्म अच्छी होनी चाहिए, रोग मुक्त किस्म होनी चाहिए, बीमारियाँ उसमें कोई ना हो, इसी बात का आपको ध्यान देना है। कई बार बीमारियाँ होती हैं तो बाद में हम चाहे जो भी कर लें, बीज ही अगर सही नहीं रहेगा तो हमें उत्पादन कहाँ से सही से मिल पाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल पर बने रहिए। जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।